दोस्तों, आपका स्वागत है सनातन धर्म चैनल में। सादर जय श्री कृष्णा। आज हम आपको फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की अमल की एकादशी, जिसे रंगभरी एकादशी कहते हैं, उसकी कथा सुनाने जा रहे हैं। एक समय की बात है। नेमन शानी क्षेत्र में सनकादिक 88,000 ऋषि बैठे हैं और सूत जी महाराज उनको विभिन्न पुराणों की कथाएं सुना रहे हैं। सोनकादि जो 88,000 ऋषि हैं बैठे हैं, उनमें से एक ऋषि ने प्रश्न किया कि हे सूत जी महाराज, आपके श्री मुखारविंद से आज मैं फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की व्रत कथा श्रवण करना चाहता हूँ तथा सभी ऋषियों की यही इच्छा है कि आप उनको अम्बल की एकादशी की व्रत कथा सुनाने की कृपा करें। तब सूत जी महाराज बोले कि एक यही प्रश्न राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से किया था। भगवान को प्रणाम करके उनसे पूछा कि हे प्रभु, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उस व्रत की विधि क्या है और इस व्रत को करने से कौन से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मादाता ऋषि बोले, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला अमल की एकादशी का व्रत है। इस व्रत की कथा आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये एकादशी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में आती है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं। एकादशी का व्रत का फल वह 1000 गोदान के बराबर बताया गया है। अब मैं आपसे एक पुरानी कथा कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। ऋषि कहते हैं कि एक वेदिस नाम का नगर था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वास और सुंदर चारों वर्ण आनंद सहित निवास करते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गुंजायमान रहती थी तथा पापी, दुराचारी, नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्र नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र या गरीब या कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी भगवान विष्णु के भगत थे और अव्वल वृद्ध स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत धारण किया करते थे। यानी उस नगर का प्रत्येक नागरिक एकादशी का व्रत किया करता था। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अमल की एकादशी का व्रत आया। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सारी प्रजा ने हर्षपूर्वक एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर के पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंच रतन आदि से दात्री आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे। राजा कहने लगी, हे दात्री, आप ब्रह्मा स्वरूप हो, आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, आपको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। अब आप मेरा अर्घ स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सबने रात्रि में जागरण किया, भजन कीर्तन किया। रात के समय वहां पर एक बहेलिया आया। बहेलिया का मतलब होता है शिकारी। वह शिकार निरंतर किया करता था और बहुत सारे पाप पशुओं की हत्या करता। उस मंदिर में रात्रि के समय वह भी आ गया, जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का, अपने परिवार का पालन पोषण जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह वेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के कोने में बैठ गया और श्री हरि विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी पूरी रात जाग करके वहां पर कथा श्रवण की, भजन किया। उपरांत काल होते ही सब लोग अपने अपने घर को चले गए। वेलिया भी अपने घर को चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के बाद उस शिकारी की मृत्यु हो गई। अगर मगर अमल की एकादशी व्रत के पुण्य प्रताप से रात्रि जागरण से उसे अगले जन्म में राजा विदुर के घर में जन्म प्राप्त हुआ और उसका नाम बसरत रखा गया। युवावस्था में होने पर वह चतुरंग सेना के सहित धन धान्य से युक्त होकर 100 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, क्रांति में चंद्रमा का समान और वीरता में भगवान विष्णु के समान और समा में पृथ्वी के समान। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और भगवान श्री हरि विष्णु का परम भक्त था। वह प्रजा का पालन पुत्र रूप किया करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। देव योग से वह रास्ता भूल गया और दिशा का ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी पर मलेश वहां आए। कुछ दुष्ट लोग वहां पर आए। राजा राज को अकेला देखकर
कहने लगे मारो मारो, ऐसा गुजायमान होने लगा और राजा की ओर वो मलेच्छ दुष्ट लोग दौड़ पड़े। मलेच्छ कहने लगे, इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया। अंत इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके और सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए उसकी बकुट टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि की ज्वाला निकल रही थी जिससे वह दूसरे काल के समान दिखाई दे रही थी। वह स्त्री मौत मारने लगी और उसने थोड़ी ही देर में सारी मलेच्छ को मार दिया, काल के गाल में पहुंचा दिया दिया राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छों को मारा हुआ देखकर कहा कि इन शस्त्रों को किसने मारा, इस वन में मेरा कौन हितेश है। वह ऐसा विचार कर कि उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस समय इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, ये अमल की एकादशी व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इसकी एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफलता को प्राप्त करते हैं और अंत में भगवान श्री विष्णु के लोक को प्राप्त हो जाते हैं। ऋषि कहने लगे कि उस राजा ने कई वर्षों तक पृथ्वी पर राज किया और एकादशी व्रत करता रहा और अंत समय उसके लिए परम सुंदर वन आया और वैकुंठ धाम वो लोग को प्राप्त हो गया। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उनको इस जीवन में धर्म काम अंत और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायण दामोदरम वासुदेव हरे श्रीधर रम माधवम गोपिका वल्लम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्र भजे जानकी मनोर मनोहर सर्वलोक नायकम श्री शंकर आदि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम एकम रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्ति दायकम रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्ति दायकम।